आप क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि कोलोस्टोमी से पहले कौन सा टॉपिक पढ़े थे हम लोग? एटीट्यूब। एटीट्यूब पढ़ा है आपने? है? हाँ, 2 दिन पहले हुआ था क्लास। वो पढ़ा है आपने? कर दिए हैं? रिवाइज कर लिए उसको? अच्छा, रिवाइज किए तो याद भी होगा। ईटी ट्यूब में मैंने बताया था कि सक्शनिंग करेंगे और किसी पेशेंट को हार्ड सक्शनिंग हो रही है, मतलब जो इस मतलब बहुत जो कफ है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो कितना प्रेशर आप देंगे? 120 टू 150 तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बैठ जाओ। आप मुझे बताएंगे कि प्री टर्म बेबी में सक्शनिंग कितना प्रेशर रखेंगे? 40 टू 60। बैठ जाओ। कितना एंट्री करवाएंगे सक्शन कैथेटर को ईटी ट्यूब में? 6 to 8 इंच। बैठ जाओ। हाँ। सक्शनिंग करते समय आप सक्शन कैथेटर को एंट्री करेंगे तो क्लैंप करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे तब क्लैंप करेंगे? एग्जिट करेंगे तब क्लैंप करेंगे। सक्शनिंग का तरीका एक बार बता दीजिए कि कैसे आपको, जैसे आपने एंट्री करवाया तो कैसे आपको करना है। अच्छा, क्लैंप कर लेंगे। हाँ, क्लैंप करने के बाद एंट्री करवाएंगे। कितना एंट्री करवाएंगे? हैं? कैरिना से ऊपर तक। कुछ उसमें लिखाया था मैं कि कहाँ तक कैथेटर को एंट्री करवाना होता है, और उसके अलावा और भी लिखवाया था। वो तो आपको मैंने वो बताया था, 2 सेंटीमीटर तो ईटी ट्यूब डालते हैं, इतने दूर तक तो ईटी ट्यूब डालते हैं, ये बोला था मैंने। सक्शन कैथेटर का नहीं बताया। सक्शन कैथेटर कुछ और बताया था। हाँ भाई, आप खड़े हो जाओ। हाँ, सक्शन कैथेटर को आप कितना इंसर्ट करेंगे ईटी ट्यूब में? कितना? 2 इंच। लगभग इतना। 2 इंच इतना हो जाएगा। और इतना अगर सक्शन कैथेटर डालेंगे तो यहीं पे रह जाएगा वो तो। ये यहीं तक सक्शन करेंगे। सोचो एक बार, दिमाग पर जोर तो दो कि हाँ मैंने 2 इंच आंसर तो बोल दिया। 20 इंच। कितना इंच है? 20 इंच। 20 इंच मतलब कितना हो जाता है? लगभग 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 1.25 फीट के आसपास हो जाता है। और 1.25 फीट के आसपास मतलब यहाँ से उसको एंट्री करवाएंगे, बिल्कुल नीचे तक ले जाएंगे 1 फीट से ज्यादा। सोच के बोल रहे हो? एक बार देखो तो, यहाँ से आप सक्शन कैथेटर को डालोगे और 20 इंच डालोगी तो लगभग 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 आपका 20 इंच का हो गया। 6 दूनी 12, 1 फीट और 1.5 फीट से ज्यादा। अब 1.5 फीट से ज्यादा सोचो कहाँ तक सक्शन कैथेटर जाएगा। 5 to 8 इंच लिखा है कि ऐसे सब तुक्के में चल रहा है? तो नहीं पढ़ा तो मना कर दो कि सर नहीं पढ़ा मैंने, रिवाइज नहीं किया है। 2 इंच, 20 इंच, कुछ भी बोल रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? हाँ बेटा, पूछे।
कोलोस्टोमी कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ड्राई कोलोस्टोमी क्या होती है? ड्राई में सेमी सॉलिड। अच्छा, स्टूल पास आउट होगा, सेमी सॉलिड बोले थे, सेमी सॉलिड बोले थे, कल ही समझाया था ना आप लोगों को। हाँ भाई, उधर पीछे कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी। सिग्मोइड कोलोन में ओपनिंग करते हैं। अच्छा, और स्टूल जो है, स्टूल बाहर बैग के थ्रू आ जाएगा, तो ड्राई में आता है, वेट में नहीं आता, तो फिर कल से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा ना किसी पे, तो यहीं ऑनलाइन में सामने बुला के और पहले तो सब बच्चों से दिखाया जाएगा कि हाँ आज मैंने नहीं बताया है। ठीक है, हाँ सही में बोल रहा हूँ। ठीक है, सही में बोल रहा हूँ, यहीं पे बुलाऊंगा मैं सामने। अगर कल किसी से क्वेश्चन नहीं आता है, वो चाहे आप 20 बार रिवीजन करके आओ, मुझे नहीं मतलब, मुझे आंसर से मतलब है। ठीक है, बैठ जाओ सब अब। कल से यही काम होगा, यही ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले सब बच्चों के सामने बुलाएंगे आपको कि हाँ मुझसे नहीं आया था। सबसे अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ भाई, क्या पढ़े थे हम लोग कल? कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी कहाँ तक पढ़े थे? केयर पढ़ना है, पोजीशन पढ़ लिए थे। पोजीशन कौन सी दे रहे थे? सुपाइन पोजीशन विद 30 डिग्री, हेड एलिवेटेड आफ्टर सर्जरी की पहले के ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सर्जरी कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन विद हेड एंड एलिवेटेड 30 डिग्री, ऐसा ही पढ़े थे। तो एक बात बताएं आपको कि जितनी भी जनरल सर्जरी होंगी, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर जितनी भी सर्जरी होंगी, सब में सेम पोजीशन है, ड्यूरिंग। अगर जनरल एनेस्थीसिया के दौरान अगर कोई सर्जरी हो रही है एब्डोमेन की, तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? सुपाइन विद हेड एलिवेटेड कितना? 30 डिग्री। क्लियर? उसके अलावा क्या, किडनी में कैसे दे देंगे? किडनी तो पीछे होगा तो कैसे सुपाइन दे देंगे? मैं एब्डोमेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एब्डोमेन की बात कर रहा हूं। उसके अलावा बात करें कि जितनी भी स्पाइनल एनेस्थेसिया से होगी, वो स्पाइनल एनेस्थेसिया से जो भी सर्जरी होनी है, उसमें फुट एंड को एलिवेटेड रखेंगे, क्योंकि उसमें शॉक के चांसेस ज्यादा है। डालना है तो सब पे डाल सकते हो ये दोनों बातें। ठीक है, कि जितनी भी स्पाइनल एनेस्थेसिया से सर्जरी होनी है, उसमें फुट एंड को एलिवेटेड करेंगे। क्लियर? क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें कोलोस्टोमी केयर की,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोलोस्टोमी केयर की, तो कोलोस्टोमी केयर है भाई, कोलोस्टोमी केयर की बात कर रहा हूं। तो कोलोस्टोमी केयर में होता क्या है कि हमको किसकी केयर करना होता है? जो स्टोमा बना है उसका केयर करना होता है। जैसे मैंने बता दिया भैया ये स्टोमा है, इस स्टोमा की केयर करना है। अब इस स्टोमा की केयर करना, केयर यहां पे दो प्रकार से होगी, एक तो आउटर साइड का, एक इनर साइड का। ये वॉइस मैसेज देख लो एक बार, या मैसेज देख, मैसेज पे क्लिक करके देख लो, मैसेज पे क्लिक कर लो एक बार। हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार टेक्स्ट मैसेज डाल देंगे उसमें, या फिर मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं तुरंत में अगर कोई देख रहे हैं तो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर का कमेंट आया, किसका आया? हाँ भाई विजय, गुड मॉर्निंग। और कोई भी अगर दिक्कत आती है ऑनलाइन में, जैसे अगर वीडियो चला जाए, ऑडियो चला जाए, तो आप एक बार मैसेज डाल देंगे तो हम तुरंत उसको देख के उसको सुधार कर सकते हैं। हाँ, कोलोस्टोमी केयर की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि आउटर और इनर दो जगह से केयर करना होगा। और दो जगह से केयर करने का मतलब बताऊं कि जो आपका ये स्टोमा बना है, ये एक पर्सन है। अब इस पर्सन को यहाँ पे क्या बना है? स्टोमा बना है। अब इस स्टोमा की एक केयर तो आपको ये बाहर वाली केयर, जो कि मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं, ये इधर की केयर इधर साफ करना है, ये तो हो जाएगी आउटर केयर। और दूसरी अगर मैं बात करूं इनर केयर की, तो ब्लू पेन से डार्क कर रहा हूं इसको। इसके अंदर, इसके अंदर में जो स्टूल है, उस स्टूल को साफ करना पड़ेगा। उसको बोलेंगे कोलोस्टोमी इरिगेशन। क्या बोलेंगे? कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो दोनों केयर आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों केयर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग आउटर केयर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोलोस्टोमी की आउटर केयर की बात कर रहा हूं मैं। तो आउटर केयर और इनर केयर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि आउटर केयर में आप लोग यूज करेंगे बेटाडीन सॉल्यूशन का, और इनर केयर में जो भी सॉल्यूशन यूज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने का मतलब, जैसे इनर केयर में स्टूल जो होगा उसको साफ करना रहेगा, तो उसमें कई सारे बच्चों का कहना होता है सर एनएस लेंगे, कई सारे बच्चों का कहना होता है वाटर लेंगे, स्टेराइल वाटर लेंगे, ऑप्शन है ये। कौन कौन से ऑप्शन में दे रहा हूं आपको कि अगर कोलोस्टोमी इरिगेशन करना है तो आपको क्या यूज में लेना है? पहला टैप वाटर, दूसरा स्टेरॉल वाटर, तीसरा एनएस, चौथा बेटाडीन। तो क्या यूज में लेंगे? एनएस, जो कि गलत है। क्या लेंगे? अच्छा, घर पे टैप वाटर और हॉस्पिटल में स्टेरॉल। आपको टैप वाटर ही यूज में लेना होता है, क्योंकि स्टूल पास आउट करने के बाद कितने लोग एनएस से साफ करते हैं और कितने लोग स्टेरॉल से साफ करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है टैप वाटर ही यूज में आना है, तो टैप वाटर ही यूज में आएगा। क्लियर? हाँ, तो सबसे पहले आउटर केयर पढ़ लेते हैं। क्लीन बाई आउटर केयर, किससे? आउटर सरफेस किससे साफ कर रहे थे हम लोग? बेटाडीन से। तो नोट करेंगे, क्लीन आउटर सरफेस, क्लीन आउटर सरफेस विद बेटाडीन सॉल्यूशन। उसके अलावा आपको बाहरी सरफेस को क्या रखना है? ड्राई भी रखना है।
क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। भाई स्टोमा है, किधर गया स्टोमा हमारा, हटा दिया। वो स्टोमा था, इस स्टोमा के बाहर में अगर क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, वहां पे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना है, वहां पे मॉइस्चर नहीं होने देना है, वहां पे ड्राई रखना है। तो आपको यूज में लेना है 1% अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर। जिंक ऑक्साइड पाउडर क्या रखना है, जिंक ऑक्साइड पाउडर क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके अलावा जो स्टोमा है, उस स्टोमा को एक कवर करते हैं, एक पैच लगाते हैं। स्टोमा के ऊपर एक क्या लगाते हैं, पैच लगाते हैं। उस पैच का नाम है बफर। बफर, ठीक है। तो अगर बात करें कि जो पैच लगाएंगे, तो पैच लगाने से क्या होगा कि वहां पर वो जो स्टूल है वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा। जो पाउच लगाते हैं, जैसे स्टोमा के ऊपर मैंने पाउच लगाया, जिस पाउच में स्टूल कलेक्ट होता है, अब उस पाउच को स्टूल में पाउच में स्टूल आ जाए तो ठीक है। लेकिन एक पैच लगाने से क्या होगा कि वो स्टूल है वो बाहर की साइड नहीं आएगा। और जब बाहर की साइड स्टूल नहीं आएगा तो हमको क्या चाहिए, यही चाहिए कि भाई स्टूल वहां पे बाहर ना फैले। जितना भी स्टूल निकलेगा वो सारे किस में आ जाए, एक बैग में आ जाए, कोलोस्टोमी बैग में आ जाए, ठीक है। अच्छा, कोलोस्टोमी बैग में लाने के लिए क्या करना है आपको, वहां पे पैच लगाना है। तो वही नोट कर लीजिए, कवर द स्टोमा विद द वफेर, या फिर बोले तो पैच। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है टू प्रिवेंट ऑफ लीकेज ऑफ स्टूल। स्टूल को लीकेज होने से बचाने के लिए आप क्या लगाएंगे, पैच लगाएंगे। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता कि पैच लगाएंगे कि क्या लगाएंगे। आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि उस पैच की साइज क्या है, उस पैच की साइज क्या है। तो क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें, साइज ऑफ वफर कट बाई नर्स टू कवर द स्टोमा ऑफ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी के स्टोमा को कवर करने के लिए बफर की जो साइज है वो क्या रहेगी। ऑप्शन नोट करें, पहला 1/16 इंच लार्ज देन डायमीटर ऑफ स्टोमा। दूसरा ऑप्शन है 1/8 इंच लार्जर देन डायमीटर ऑफ स्टोमा। ऑप्शन सी है 1/4 इंच लार्ज देन डायमीटर ऑफ स्टोमा। और 1/8
24 इंच लार्जर देन डायमीटर ऑफ स्टोमा। स्टोमा के डायमीटर से कितना बड़ा होना चाहिए? क्या जो बफर है, जो पैच लगाते हैं, उसकी साइज। तो राइट आंसर क्या जाएगा? 1/1/, आधा आंसर मैंने बता दिया, आधा आप बता दो। है 1/8। क्या राइट आंसर है? 1/8। क्लियर? नेक्स्ट, कनेक्ट कोलोस्टोमी बैग, कनेक्ट कोलोस्टोमी बैग उसके बाद क्या करेंगे? कोलोस्टोमी बैग कनेक्ट कर देंगे और पेशेंट को वहां पर नीड होगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, क्योंकि पूरा बॉडी इमेज है वो क्या हो जाता है, उसका खराब हो जाता है। क्योंकि स्टोमा यहाँ होगा, स्टूल यहीं पर उसके लटका रहेगा, तो कॉमन सी बात है उसको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नीड होनी है। तो पेशेंट को क्या करेंगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। टाइम टू टाइम उस बैग को खाली करने के बताएंगे कि कैसे खाली करना है। ठीक है? प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यू टू डिस्टर्ब बॉडी इमेज। बॉडी इमेज डिस्टर्ब होगी उसकी, इसलिए उसको क्या चाहिए? साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा टाइम टू टाइम एम्प्टी कोलोस्टोमी बैग, टाइम टू टाइम एम्प्टी कोलोस्टोमी बैग व्हेन बैग फिल्ड। भाई बैग कितना भर जाए तब खाली करें? आ, वो जो बैग है वो आधा भर जाए तब खाली करेंगे, पूरा भर जाए जब खाली करेंगे, कि 1/3 कि 2/3? 2/3 कितना होता है? आधे से ज्यादा। तो 2/3 कैसे बोल दिया? 1/3। यूरिन बैग भी 1/3 है और ये बैग भी 1/3। फिल्ड एट 1/3 लेवल। जो बैग है, ये जो बैग है, ये पाउच है, ये पाउच जैसे ये तो आधा हो गया और यहां तक भर जाए, 1/3 भर जाए, तो क्या करना है आपको? 1/3 खाली रखेंगे, सही बोल रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 3 हिस्सा कर दिए, पहला हिस्सा 1/1, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, मतलब पूरा भर जाएगा इसमें। ये तो पूरा है, ये इसका 2/3 मतलब
तीन हिस्से में से 2 हिस्से, ठीक है। हाँ, 2/3 कितना जाएगा? 2/3 बैग फिल्ड 2/3, जब 2/3 भर जाएगा तब, और 1/3 एम्प्टी रहेगा तब, या फिर इसमें ये बैग फिल्ड 2/3 लेवल्स, बिल्कुल सही है। टाइम टू टाइम एम्प्टी कोलोस्टोमी बैग व्हेन बैग फिल्ड 2/3 लेवल। हाँ, बैग फिल्ड 2/3 लेवल और व्हेन बैग एम्प्टी 1/3 लेवल, पहला। और दूसरा डाल दीजिए इसमें बैग व्हेन बैग एम्प्टी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। समझ में आया दोनों का? दोनों का मतलब बैग फिल्ड 2/3 लेवल मतलब हो गया भाई, जब बैग आपका, जैसे एक बैग है ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास बैग है, चाहे कोई भी बैग है, इसका 1/3 2/3 जानना है हमको। तो इस बैग के फिल्ड, ये बोल रहा पहले बैग फिल्ड 2/3 लेवल, तो 2/3 लेवल इसको 3 पार्ट में बांट दिया, और 3 पार्ट में बांटने के बाद और तीनों पार्ट भर देंगे, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3/3 मतलब आपको थर्ड 3/3 भर देंगे, मतलब क्या हो गया, पूरा 1 हो गया। 3/3 काटेंगे पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। अब मैं कह रहा हूं 2/3, 2/3 का मतलब क्या हुआ, ये भर गया और ये भर गया, एक तो ये भर गया, एक ये भर गया, और ये खाली है। तो बैग, पहली लाइन लिखिए व्हेन बैग फिल्ड एट 2/3 लेवल, तो 2/3 लेवल पर बैग भर जाएगा, तब क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है व्हेन बैग एम्प्टी 1/3 लेवल, तो जब बैग एम्प्टी रहेगा कितना, 1/3 लेवल, एक लेवल, 3 में से एक लेवल खाली रहेगा, तो तब आप खाली, जैसे ये लेवल खाली है, ये लेवल खाली है और ये पूरा भरा हुआ है, तब आपको खाली करना रहेगा, बिल्कुल सही है। तो व्हेन बैग एम्प्टी 1/3 लेवल और व्हेन बैग फिल्ड 2/3 लेवल, क्लियर। उसके अलावा बैग को चेंज कब करना होता है, हर 3 दिन में, हर 3 दिन में क्या करना होता है, बैग को चेंज करना होता है, एवरी 72 आवर या फिर एवरी 3 डेज, every 3 days change the bag, every 3 days change the bag। जो बैग होगा उस बैग को हर 3 दिन में क्या करना है, 3 दिन के बाद आपको क्या बोल सकता है, आपको बोल सकता है 3 दिन के अलावा 72 आवर, 72 आवर बोल सकता है, ठीक है। अब आपको जानना है वो बैग, आपने बैग की केयर कर ली आपने, और उसकी बाहर वाले एरिया की केयर कर ली। अब मेरा कहना यह कि जो स्टोमा हुआ है उस स्टोमा का कलर कैसा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो स्टोमा का कलर कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए स्टोमा का कलर, कौन बताएगा? जो स्टोमा है उस स्टोमा का कलर कैसा होना चाहिए, रेड कलर का है, या फिर पिंक कलर का, या ब्लैक कलर, ब्लूइश कलर, नहीं, कौन सा कलर होना चाहिए है, पिंक या रेड, रेड। तो ब्राइट रेड, कैसा कलर, ब्राइट रेड, या फिर बोलो तो ब्रिक रेड, ब्रिक रेड कलर, या फिर बोलो तो ब्राइट रेड कलर होना चाहिए किसका, स्टोमा का, जो कि नॉर्मल है। वो कैसा है, नॉर्मल है। और अगर बात करेंगे क्या कि जो स्टोमा है उसका कलर कैसा है, पिंक है, कैसा है, पिंक है, तो किस में देखने को मिलेगा भाई,
पिंक कलर स्टोमा देखने को मिलेगा जो इस पेशेंट में एनीमिया होगा। किसमें? एनीमिक पेशेंट में कैसा देखने को मिलेगा? पिंक कलर का। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कि ब्लूइश कलरेशन या फिर बोले तो ब्लूइश कलर या ब्लूइश डार्क कलर अगर आ रहा है या पर्पलिश कलर आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो बहुत खराब हो रहा है और आप सीधा डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक पेशेंट को कोलोस्टोमी हुई है और 3 दिन बाद रेड कलर का कोलोस्टोमी का जो स्टोमा है वो देखने को मिल रहा है, तो आप नर्स होने के कारण, नर्स होने के नाते क्या असेस करेंगे या फिर क्या करेंगे? तो ऑप्शन रहेंगे नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन रहेगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑप्शन रहेगा कुछ भी आप उसको केयर इरिगेट कर लीजिए। जो भी ऑप्शन रहेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? वो नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि भैया वो जो स्टोमा है उसका कलर क्या है? पिंक कलर है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा करना क्या है, या फिर बोलेगा कि स्टोमा का जो कलर पिंक हुआ है करने के अलावा करना क्या है, उसके अलावा पूछ लेगी किस में देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलेगा? एनीमिया वाले पेशेंट में। किस में देखने को मिलेगा? एनीमिया। या फिर बोल दे कि आफ्टर 72 आवर जो स्टोमा है उसका कलर मुझे कैसा देखने को मिल रहा है? ब्लूइश या पर्पल ब्लैकिश, कुछ इस तरह का कलर बोल दें, तो कुछ इस तरह का कलर बोल देंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? हाँ, क्या कलर जाएगा? हेलो, हाँ ये भी मुझे इसे हैंडल करना है कि क्या। चलो, हाँ, तो अगर कलर कैसा है? ब्लूइश कलर है, तो आपको क्या करना रहेगा एज ए नर्स? इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द कोलोस्टोमी स्टोमा। ऑब्जर्व द कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। कोलोस्टोमी स्टोमा का कलर अगर देखना है तो आपको कैसे कैसे कलर देखने को मिल सकते हैं वहां पे, वही नोट कर रहे हैं। पहला ब्राइट रेड, ब्राइट रेड या फिर बोलेंगे तो ब्रिक रेड। ब्रिक रेड कलर जो कि कैसी फाइंडिंग है? ये नॉर्मल फाइंडिंग या नॉर्मल कलर। नेक्स्ट हमारा कलर कैसा मिल सकता है स्टोमा का? पिंक कलर, जो कि किस में देखने को मिलेगा? इन एनीमिक पेशेंट। किस में देखने को मिलेगा? एनीमिक पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा पर्पल या फिर ब्लूइश बोल दे या फिर डस्की कलर बोल दें। ठीक है, ऐसा कलर है तो उसमें होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज्ड
compromised blood circulation and that is abnormal finding। अगर स्टोमा का कलर कैसा है, डस्की कलर बोल दे, ब्लूइश कलर बोल दे या फिर पर्पल कलर बोल दे, तो सीधा सीधा क्या इंडिकेट कर रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है, तो वहां पर सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, और सेल डेथ हो सकती है तो वहां पे क्या चांसेस है, सेल डेथ हो जाएगी तो स्टोमक पूरा खराब हो ही जाना है। ठीक है, तो कैसी फाइंडिंग है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, इसलिए क्या करना है, सीधा सीधा इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो क्वेश्चन लिख लीजिए इसी बात के कि व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action, what is the priority nursing action after observed purple color, पर्पल ब्लैकिश कलर, या पर्पल ब्लैक या पर्पल कलर, इन तीनों में से कोई भी बोल देगा, पर्पल ब्लैकिश ब्लूइश या फिर डस्की कलर, जो भी बोल देगा ना, कलर ऑफ कोलोस्टोम स्टेमा। तो क्या करना है, पहला ऑप्शन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन नो नीड एनी एक्शन, बिकॉज नॉर्मल फाइंडिंग, या फिर आप मसाज करेंगे वहां पे, मसाज टू द साइड, या फिर बोले तो कुछ नहीं करेंगे, या फिर इनमें से ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या राइट आंसर है, इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ या फिर बोले तो डॉक्टर। ठीक है, मसाज करने नहीं लगना है। उसके अलावा एक अलग तरह से इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन को कैसे कैसे आप लोगों को घुमा सकता है वहां पे एग्जाम में, वो ही नोट करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज द फाइंडिंग अबाउट कोलोस्टोमी where need inform to doctor। कोलोस्टोमी में ऐसी क्या सिचुएशन है जो आपको इन्फॉर्म करने को मजबूर करेगी डॉक्टर को? ऑप्शन नोट करें, पेल पिंक कलर, ऑफ स्टोमा, ब्रिक रेड कलर ऑफ स्टोमा, ब्राइट रेड कलर ऑफ स्टोमा,
या फिर बोले तो पर्पल कलर, पर्पल ब्लैक कलर। क्या राइट आंसर जाएगा भाई? क्यों? क्योंकि हमने तीनों फाइंडिंग पढ़ी है, तो तीनों फाइंडिंग में पेल पिंक किस में है? एनीमिया में है। इन्फॉर्म करने की तुरंत नीड नहीं है, बाद में हम लोग बता भी सकते हैं कि सर ऐसा है, तो वैसे ब्रिक रेड में नॉर्मल है, ब्राइट रेड में नॉर्मल है, यही दिक्कत करेगा, है ना? कौन सा? पर्पल ब्लैकिश कलर है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो स्टोमा होगा, उस स्टोमा में किस तरह की बदबू आएगी? ठीक है, स्मेल कैसी होगी, स्मेल की फाइंडिंग कैसी आएगी? उसके अलावा देखेंगे कि स्टूल कैसा होगा। ठीक है, नोट करें। assess the assess the smell, assess the smell। हेलो जी, हाँ, assess the smell या फिर ऑर्डर ऑफ स्मेल। नॉर्मल स्मेल कैसी आनी है वहां से? कहां से? स्टोमा से। ठीक है, वो ही लिखना है। कैसी स्मेल आएगी? है फिशी स्मेल। देखिए, फिशी स्मेल है। कैसी स्मेल आते हैं? भाई स्टोमा में क्या होगा? स्टूल होगा। तो जो भी स्मेल आएगी किसकी आएगी? स्टूल की ही आनी है। ठीक है, स्मेल होगी, वो कैसी स्मेल होगी? भाई बदबू तो बदबू होती है ना, लेकिन कैसी उसमें भी? कि उसमें भी ऐसा होता है कि अच्छी बदबू, बेकार बदबू। नाक में चुभने वाली होती है पंजेंट। कैसी होगी? नाक में चुभने वाली होगी, कैसी? पंजेंट। तो नोट करें, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ स्मेल पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है कि नाक में चुभने वाली स्मेल। हाँ, नेक्स्ट, स्टूल नॉर्मल
कलर बताओ भाई, आ जाओ। स्टूल नॉर्मल कलर बताओ। क्या बोल रहे, कल बताएंगे। अच्छा, डिपेंड ऑन डाइट। जैसे हाँ, आयरन फॉलिक एसिड ले लेते हो। अच्छा, मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं। नहीं बताएंगे। बताओ बताओ, मैं नहीं सुना बेटा। बताओ। हैं? अच्छा, येलो कलर। अच्छा, चलो कल बता देना, ठीक है। देखो, डार्क ब्राउन कलर। पीछे क्या कलर बता रही है अभी? अभी लिखाने के बाद ही कलर बता रही है। अच्छा, ऐसा कलर है उसके उसके जैसा। अच्छा, तो नॉर्मल कलर ऑफ द स्टूल आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें येलो ऑप्शन था, ग्रीन भी था, ग्रीनिश येलो भी था, डार्क ब्राउन। तो राइट आंसर क्या है? डार्क ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। इफ माल ऑर्डर माल ऑर्डर मतलब बेकार बदबू वाला। स्मेल इज कम फ्रॉम द स्टूल आफ्टर 72 hours of colostomy, then इधर बैठ जाओ। then what is the expected by nurse? अगर मालडरिस स्मेल आ रही है 72 आवर के बाद, जो नॉर्मल स्मेल थी, पंजेंट स्मेल, उसके अलावा उसके अलावा और अलग से बदबू आ रही है आफ्टर 72 आवर, तो एक अच्छी नर्स अगर बात करे तो क्या सोचेगी कि ये बदबू कैसी है? तो क्या राइट आंसर होगा, क्या हो सकता है भाई? 72 आवर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में खटकना चाहिए कोई चीज।
इन्फेक्शन खटकना चाहिए 72 आवर में, ठीक है। क्योंकि 72 आवर के जितने भी हमने अभी तक पढ़े लगभग इन्फेक्शन से रिलेटेड पढ़े, ठीक है। तो इन्फेक्शन अगर हुआ होगा कोलोस्टोमी के टाइम पे, वही इन्फेक्शन आपको 3 दिन के बाद 72 घंटे के बाद आपको शो होगा, और शो होगा तो उसमें कैसी स्मेल आनी है, माल अडरस स्मेल आएगी। आपको एग्जाम में ये भी बोल सकता है माल अडरस, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, पेशेंट गेट इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है। ये होता है क्या कि जब पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो कैसी स्मेल आएगी, थोड़ा सा अलग से वो। नेक्स्ट अगर बात करें, कोलोस्टोमी जस्ट हो गया है, उसके बाद क्या खाना देंगे मरीज को, मरीज की डाइट क्या रहेगी। तो नोट डाउन करें हेडिंग इसी में, मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट, मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट। किसी स्टूडेंट को कोई कमेंट तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। आवाज में कभी ऐसा होता है तो आप जरूर ऑनलाइन क्लास में मैसेज डाल दिया करिए। मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट आफ्टर कोलोस्टोमी, आफ्टर कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी करने के बाद डाइट में क्या मॉडिफिकेशन होगा। तो क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है भाई, पहले 24 आवर तक तो क्या देना है, बिल्कुल क्लियर लिक्विड। लिक्विड में भी बात करें तो क्लियर लिक्विड, और बात करें तो सीधा सीधा आईवी थेरेपी, कि पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया वाला था, पेशेंट कैसा था, जनरल एनेस्थीसिया वाला था, और ऊपर से कोलोस्टोमी है, कुछ भी खिलाएंगे तो स्टूल बनेगा, तुरंत बाहर आएगा, ठीक है, 2 से 3 घंटे बाद बाहर आ जाता है। तो नोट डाउन कर लें, फर्स्ट 24 आवर आईवी थेरेपी पे रखेंगे, या फिर बोले तो सीधा क्लियर फ्लूइड, या फिर बोले तो सीधा क्लियर फ्लूइड। नेक्स्ट अगर बात करें अप टू 72 आवर, 72 आवर 3 दिन, आने वाले 3 दिन तक क्या करेंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे, हाई फाइबर एंड सॉफ्ट डाइट। क्या देंगे, हाई फाइबर एंड सॉफ्ट डाइट। आपको पता है कि एक अक्षर प्री और पोस्ट पूरा चेंज कर दे रहा है, इसको पूरा बदल दे रहा है। कि प्री में 3 दिन पहले से हम क्या कर दे रहे थे, हाई फाइबर डाइट को बंद कर दे रहे थे, और पोस्ट में क्या कर रहे हैं, हाई फाइबर डाइट दे रहे हैं। तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है एक प्री और पोस्ट से, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर 72 आवर के बाद आपको चेक करना है वोवेल साउंड, 72 आवर तक वोवेल साउंड नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 72 आवर के बाद अगर वोवेल साउंड नहीं आ रहा है तो रिस्क है, ठीक है। तो नोट डाउन करें, इफ आफ्टर 72 आवर चेक वोवेल साउंड,
आफ्टर 72 आवर चेक वोवेल साउंड, अगर प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, तो क्या करना है आपको, नॉर्मल डाइट देना है, स्टार्ट नॉर्मल डाइट। और अगर साउंड क्या है, एब्सेंट, इफ एब्सेंट, तो क्या करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अगर 72 आवर के बाद वोवेल साउंड आ जा रहे हैं तो आपको नॉर्मल डाइट देना है, और अगर साउंड नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, डाइट रोक के, और क्या करना है आपको, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि जो साउंड है आप कैसे चेक करते हैं, कहां चेक करते हैं, वोवेल साउंड, वही नोट करना है कि आपको वोवेल साउंड कहां से आपको सुनना है। तो एक्यूरेट साइट, एक्यूरेट साइट या फिर बोले तो रिलायबल साइट फॉर चेक वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड चेक करना है तो मोस्ट रिलायबल या एक्यूरेट साइट कौन सी है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। कौन सा रीजन से साउंड सुनेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, या फिर बोले तो इलियोसिकल रीजन। यहां क्या होता है, इलियोसिकल रीजन। इलियोसिकल रीजन समझ रहे हैं, इलियम और इलियम और सीकम, जहां पे ज्वाइंट रहे हैं। सीकम कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, वो वाले पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो वो एक्यूरेट साइट है, या फिर ज्यादा रिलायबल वहीं से हम लोग मानेंगे। ठीक है, किसके लिए, साउंड सुनने के लिए डायफ्राम लगाते हैं वहां पे और सुना जाता है। क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नॉर्मल वोवेल साउंड, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ नॉर्मल वोवेल साउंड। नॉर्मल वोवेल साउंड की क्वालिटी क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि अस्थमा में कैसी साउंड देखने को मिलेगी, व्हीजिंग साउंड। नॉर्मल लंग साउंड कैसी होती है, है? क्या, बबल जैसा, नॉर्मल लंग साउंड। हुपिंग साउंड लिखा है क्या कभी,
तो आपको नॉर्मल जो साउंड मिलेगी कोलोस्टोमी में वो आपको मिलेगी चलो लिखेंगे अभी इसको, अभी मेरे को आ रहा था। 2 मिनट, 2 मिनट का गर्गल साउंड, कौन सा गर्गल साउंड, कैसा साउंड, गर्गलिश साउंड। नॉर्मल वोवल साउंड कैसा होता है, गर्गलिश साउंड होता है। जैसे आप बात करें कि जब बगल वाला बोल दे कि तुम्हारे पेट में चूहा कूद रहे, तो साउंड बगल वाले को कैसे पता चलता है, तो गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है ना एकदम से, वही कौन सा साउंड है, गर्गलिश साउंड, वही वोवल साउंड है, उसी को नॉर्मल साउंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द, कितने टाइम के लिए आप वोवल साउंड सुनेंगे, तो नोट करें, ड्यूरेशन ऑफ लिसन द वोवल साउंड, ड्यूरेशन ऑफ लिसन द वोवल साउंड, तो कितने टाइम तक आप वोवल साउंड सुनते हैं, 5 मिनट तक। कितना टाइम है, 5 मिनट इसका टाइम है। लेकिन अगर एटलीस्ट पूछ ले तो एटलीस्ट में जाएगा आंसर 2 मिनट, एटलीस्ट में क्या आंसर जाएगा, 2 मिनट आंसर जाएगा। क्लियर। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो हमने ओवरऑल पढ़ लिया है किसके बारे में, कोलोस्टोमी के बारे में, कि कोलोस्टोमी कैसे कैसे क्या हो रही है, कौन सा कलर देखने को मिल रहा था, क्या हम लगा रहे थे, ठीक है, किस टाइप की कोलोस्टोमी थी और कितने आवर के लिए लगा रहे थे, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोलोस्टोमी इरिगेशन की। जो कोलोस्टोमी आपने किए हैं इसको साफ करना रहेगा, तो साफ करने के लिए कैसे साफ करेंगे, ठीक है, तो कोलोस्टोमी इरिगेशन, कोलोस्टोमी इरिगेशन, कोलोस्टोमी इरिगेशन की बात करेंगे तो कोलोस्टोमी इरिगेशन होता क्या है, कोलोस्टोमी इरिगेशन का मतलब है कि जो कोलोस्टोमी हुई है उस कोलोस्टोमी में कैथेटर डाल के उसकी सफाई करना क्या कहलाएगा, इरिगेशन। आपसे मैं कह दूं कि कान का इरिगेशन करेंगे तो क्या होता है, कान में से अंदर गंदगी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, आई इरिगेशन, ठीक है, तो आई इरिगेशन करेंगे। उसके अलावा इसी तरह कोलोस्टोमी इरिगेशन, ठीक है, तो कोलोस्टोमी इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन हम लोग कब स्टार्ट करेंगे, फ्रेश वुंड में नहीं करेंगे, नहीं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। फ्रेश वुंड होगा तो जैसे जब हम लोग कोलोस्टोमी जैसे ही करके फ्री होते हैं उसके 2-3 दिन तक आप नहीं करेंगे, 2-3 दिन बोले तो उसको घाव नहीं भरेगा तब तक कोलोस्टोमी इरिगेशन नहीं करना है। और घाव कब भरेगा, लगभग 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन। तो 7 दिन तक क्या नहीं करना है, इरिगेशन नहीं करना है। जब आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भाई कोलोस्टोमी इरिगेशन जो हो रहा है वो आप कोलोस्टोमी इरिगेशन कब से स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन मिलेंगे, मान लीजिए 7 दिन
या फिर कुछ ऑप्शन मिले और या फिर चौथा ऑप्शन मिल जाए क्या कि आफ्टर हीलिंग द वुंड, तो राइट आंसर क्या जाएगा 7 दिन की हीलिंग द वुंड। हीलिंग द वुंड 7 दिन कोई फिक्स नहीं है। मेन मकसद क्या था 7 दिन का, हमारा मकसद क्या था 7 दिन का मकसद था कि हमारा ये था कि शायद वो हील हो जाएगा उतने दिन में। ठीक है, मेन मकसद तो हमारा उसका हीलिंग का ही था। और जब हील हो ही जाएगा तो क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। तो 7 दिन से ज्यादा मकसद नहीं है। दोनों ऑप्शन में से प्रायोरिटी कौन सी जाएगी, हीलिंग जाएगी। हीलिंग ऑप्शन नहीं है तो 7 दिन आपका राइट आंसर है। क्लियर, नोट करें इसको, कोलोस्टम इरिगेशन को सबसे पहले कोलो क्या हुआ, क्वेश्चन लिखा था तो नॉर्मली तो है, यहीं से सुनते हैं। कहाँ है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कौन सा होता है, ये एब्डोमेन को आपने 4 पार्ट में बांट दिया, तो कौन सा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, ये वाला ऊपर वाला ना, ये वाला क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अच्छा बेटा, ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको वो पढ़ाया गया है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो आपको वहां मिल जाएगा। बोल देना सर रीजन पढ़ा दीजिए हमको एक बार, सर भी हंसेंगे एक बार तो। बात हंसने की नहीं है, बात ये कि बिल्कुल बेसिक फर्स्ट ईयर का लेवल में भी बेसिक है ये, कि राइट अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट अपर लेफ्ट लोअर, तो इनमें से हाइपोकॉन्ड्र कौन सा है। तो आप कॉमन सोच के भी बोल देती तो शायद मुझे लगता है कि सही बता देती। भाई आपको दूसरा इसमें नाम भी दिया, क्या दिया है, इलियोसिकल, क्या नाम दिया है। एक बात बताओ, मैंने एब्डोमेन को बांटा था ऐसे, ये मेरा एब्डोमेन बांटा और ऐसे 4 भाग में। अब बताओ कहां लगाओगी, यहां लगाओगी। भाई आप यहां लगाओगे ना, भाई इलियोसिकल यहीं पे होगा। तो आपकी इंटेस्टाइन जो इलियम और वो सीकम है वो यहां जोड़ रही थी, तो शायद यहां होगा कि यहां होगा, तो सोचेगा कौन। सही है ना, आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको चलो अच्छा हुआ कि सब बच्चों के लिए हुआ आपके क्वेश्चन पूछने से। मैं तो यही सोच के बात किया कि आप सभी को आता है, लेकिन अगर मैं कहूँ बैठो कि अगर इस चीज को अगर सोचा भी जाए, हमको नहीं पता, फिर भी अगर सोचा जाए कि कहाँ हम लोग करेंगे, तो ये जो पार्ट है 4 भागों में बांट दिया। अब ये 4 भागों में बांटने के बाद ए बी सी डी, अब ए बी सी डी में बांटा है तो ए पार्ट ये हो गया, मतलब नीचे ऊपर वाला राइट अपर लेफ्ट अपर राइट लोअर लेफ्ट लोअर, तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहीं पर राइट लोअर की साइड ही तो इलियोसिकल होता है, कि वहीं पे अगर अपेंडिसाइटिस भी होता है तो वहीं पे राइट राइट लोअर से आप लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप जब पूरा पढ़ेंगे उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसमें आ जाएगी ये चीजें। ठीक है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट बोल दो, या फिर बोले तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोल दो, या फिर बोले तो इलियोसिकल रीजन बोल दो। वहां से आपको क्या करना है, बबल साउंड सुनना है। कौन सा साउंड आएगा, गरगलेट साउंड। कौन सा साउंड आएगा, गरगलेट साउंड। नोट करें, कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या होता है, फ्लश द फ्लश आउट, सॉरी फ्लश आउट, या फिर बोले तो क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा। क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा, और स्टोमा जो हुआ है उसको अंदर से क्लीन कैसे करेंगे, वही क्या है हमारा कोलोस्टोमी है। या फिर बात करें तो कोलोस्टोमी को स्टोमा ऑफ कोलोस्टोमी।
जो कोलोस्टोमी हुई है उसको क्या करना है, क्लीनिंग करना है। उसका पर्पज क्या है आपका, क्या पर्पज है कि आप उसको क्लीन करेंगे, क्या पर्पज है कि आप क्लीन करेंगे, है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे और मॉइस्चर होने से बचाएंगे उसको, ठीक है। और नोट करें, नहीं क्लीन करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्ट इसलिए हो जाए क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, स्टूल भरेगा तो वो क्या कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और उसके बाद बात करें तो फाउल स्मेलिंग, जो फाउल स्मेल ना आए उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। पर्पज लिखें, प्रिवेंट प्रिवेंट फाउल स्मेलिंग prevent foul smell from stomach of colostomy। कोलोस्टोमी के स्टोमा से क्या नहीं आए, फाउल स्मेल नहीं आए, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको इरिगेशन करेंगे। यहीं से क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एक क्वेश्चन नोट करें। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड what is the expected by nurse when malodorous smell come out from colostomy stoma just after shifting in post surgical room या पोस्ट सर्जिकल वार्ड। ऑप्शन नोट करें ए, दैट इज नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन बी, पेशेंट गेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। पेशेंट गेट इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी। पेशेंट गेट इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। What is the expectation by nurse when malodorous smell come out from the colostomy stoma just after shifting in
पोस्ट सर्जिकल रूम या पोस्ट सर्जिकल वार्ड। सर्जरी के बाद वाले वार्ड में पेशेंट आया है, और बाद वाले वार्ड में पेशेंट आने के बाद क्या हुआ कि आपको माल अडरेस स्मेल आ रही है। तो माल अडरेस स्मेल आ रही है तो आप उसको क्या सोचेंगे उसके बारे में कि स्मेल क्यों आ रही है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी और डी ऑप्शन आए हैं, और सी को लॉक किया जाए। चलो, सी को लॉक कर दिया। हाँ, तो लॉक ही तो किया है। और बी और डी, ये लो भाई डी। ठीक है, तो आपने बोला आपने बोला कि ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, तो सी क्यों करेंगे भाई? प्री इन्फेक्शन हो रहा है, और प्री इन्फेक्शन में कोलोस्टोमी कर देंगे? नहीं हो पाएगी। ठीक, उसके अलावा और प्री इन्फेक्शन अगर हो रहा है, कोलोस्टोमी अगर हो रही है, तो इसको पहले से नोट डाउन होगा कि हाँ इसको पहले से इन्फेक्शन है, जो भी है। लेकिन अडर आ रही है आपको स्मेल, उसका मकसद क्या है पूछने का? अगर जस्ट देखो, मेन इंपोर्टेंट जो आपको लाइन पे फोकस करना था, वो फोकस करना था जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब जस्ट आपको कोलोस्टोमी हुई है, तुरंत आप आ रहे हैं। तो जो सी ऑप्शन वाले वो तो थोड़े बहुत सोचे भी है, लेकिन डी ऑप्शन और बी ऑप्शन वाले तो बिल्कुल भी नहीं सोचे हैं कि क्यों आंसर दे रहे हैं। भाई अगर बी ऑप्शन बोल रहे पेशेंट गेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, तो ड्यूरिंग सर्जरी अभी मैं सर्जरी कर रहा हूं, सर्जरी करने के तुरंत बाद शिफ्ट किया हूं, इन्फेक्शन हो भी गया है, उसको उसमें लाने लग गई, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और दूसरे आफ्टर सर्जरी को अभी तो शिफ्टिंग कितने टाइम के बाद होती है? ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे। तो शिफ्ट होने के बाद ऐसा क्या हुआ वहां की इसमें लाने लग गई? तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए। क्या
आवाज कब से नहीं आ रही आप लोगों को ध्यान है? हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही थी क्या? बिना आवाज के तो मजा भी नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ लोग पार्टी वाले थे इधर थोड़ी देर पहले। हाँ 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 हाँ, हम वो भी करेंगे। दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जो भी करना है सब बताएंगे। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन अर्ली मॉर्निंग वालों का तो गलत इसलिए हो गया, क्यों? क्योंकि किसी किसी की हैबिट कितनी बार होती है? सुबह शाम की। ठीक है, इसलिए चॉइस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा ना जाएगा मरीज। ठीक है, डॉक्टर इरिगेट करेंगे, लेकिन डॉक्टर भी इरिगेट कौन सा करेंगे? जो हमारा ऑप्शन सही होगा वही करेंगे। वो भी अगर हमको चॉइस देंगे तो ऐसा तो है नहीं दिन में 20 बार के लिए बोल दिए 10 बार के लिए बोल दिए। ठीक है, उनका भी जब कहना होगा तो वो भी यही बात कहेंगे कि खाना खाने के 3 घंटे बाद आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे या फिर दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के इतने लेट बाद या फिर। ठीक है, तो चॉइस ऑफ द डॉक्टर गलत हो गया है। बिफोर ईटिंग फूड क्यों गलत हो गया? क्योंकि पार्टी में जाना नहीं है उसको बेचारे को। पार्टी में जाना होता है तो खाली करके जाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और ऑप्शन बी इसलिए सही है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद जो स्टूल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, या स्टार्ट हो जाता है या फिर लगभग कंप्लीट हो जाता है, इसलिए क्या करेंगे? आफ्टर 3 आवर ऑफ द ईटिंग। नेक्स्ट, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितनी बार दिन में, कितनी बार आपको ये करना है इरिगेशन? तो इरिगेशन कितनी बार करना होगा भाई? 2 से 3 बार। कितनी बार? 2 से 3 बार इरिगेशन करना है। हाँ, कंडीशन डिपेंड करेगी ऐसी। ठीक है, कंडीशन डिपेंड करेगी, और कंडीशन डिपेंड में हो सकता है पेशेंट को डायरिया हो जाए तब। सही ना? तो तब कंडीशन डिपेंड करती है, इसलिए नॉर्मल पूछेगा तो बिना कंडीशन के तो 2 से 3 बार। पोजीशन ऑफ द क्लाइंट की बात करें, पोजीशन ऑफ द क्लाइंट की बात करेंगे, सिटिंग ऑन द वेस्टर्न टॉयलेट। इस तरह से बैठाएंगे उसको, सिटिंग ऑन द वेस्टर्न टॉयलेट, इस तरह से बैठाएंगे। सिटिंग ऑन द वेस्टर्न टॉयलेट। और अगर बात करें तो दूसरी, ये फर्स्ट चॉइस ये रहेगी हमारी, और सेकंड चॉइस अगर बात करें तो सुपाइन पोजीशन। सेकंड पोजीशन अगर बात करेंगे तो सुपाइन पोजीशन। ठीक है, 15 से 20 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है, मैं सर से रिक्वेस्ट करके आ रहा हूं अगर हो जाएगा काम तो।
11-14 हुआ ना भाई। हाँ भाई, परमिशन नहीं मिली है। हाँ, बचा हुआ टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि सर का भी एमआई का टॉपिक बचा हुआ है शायद। वो कह रहे थे कि मेरा एमआई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। हाँ भाई, अभी आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो हम नोट करें। कोलोस्टोमी केयर से हम लोग पढ़े हैं। कोलोस्टोमी केयर की बात करेंगे तो कोलोस्टोमी केयर में मैंने बताया था कि क्लीन आउटर सरफेस विद बेटाडीन सॉल्यूशन। उसके अलावा जिंक ऑक्साइड लगा रहे थे, क्यों? क्योंकि मॉइस्चराइजर को हटाने के लिए। एक पेच लगा रहे थे, उसको बफर बोल रहे थे, क्योंकि प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द स्टूल। उसके अलावा एक क्वेश्चन बताए थे कि उस पेच का जो साइज है क्या रहेगा, 1/8 डायमीटर से, स्टोमा के डायमीटर से 1/8 ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, डेली खोलना है उसको। तो जब आप इरिगेट करोगे तो खोल के साफ करके उसको हटाओगे तो है। पैच परमानेंट नहीं लगेगा, वो पैच खुल भी जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कोलोस्टोमी बैग कनेक्ट करेंगे, उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, बॉडी इमेज खराब होगी। कोलोस्टोमी बैग कब खाली करेंगे, जब 2/3 भर जाएगा और 1/3 एम्प्टी रहेगा तब। उसके अलावा 3 दिन में बैग को चेंज कर देना है। उसके अलावा कलर बात करें कोलोस्टोमी स्टोमा के, तो ब्राइट रेड या ब्रिक रेड होगा नॉर्मल कलर। उसके अलावा एनेमिक पेशेंट में पिंक कलर हो जाएगा। पर्पल ब्लैकिश कलर होगा तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, इसलिए क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि किस पेशेंट में जरूरत पड़ेगी इन्फॉर्म करने की, तो हमने राइट आंसर दे दिया पर्पल ब्लैकिश कलर का। उसके अलावा बात करेंगे कि असेस द स्मेल, अडर ऑफ द स्मेल कैसी रहेगी, नॉर्मल पंजेंट स्मेल रहती है, नॉर्मल कलर होता है डार्क ब्राउन कलर। उसके अलावा बात करेंगे माल अडेरियस स्मेल इज कम फ्रॉम द स्टूल आफ्टर 72 आवर, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स, तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को। उसके अलावा बात करेंगे मॉडिफिकेशन डाइट आफ्टर कोलोस्टोमी, तो सबसे पहले तुरंत 24 आवर तक आईवी थेरेपी या बिल्कुल क्लियर फ्लूइड देंगे। उसके बाद हाई फाइबर डाइट या सॉफ्ट डाइट पे लेके आएंगे 72 घंटे के लिए। उसके अलावा 72 घंटे के बाद साउंड चेक करेंगे, साउंड अगर आ जाता है तो नॉर्मल डाइट देंगे, नहीं आता है तो इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। उसके अलावा एक्यूरेट साइट कौन से साउंड सुनने के लिए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन या फिर बोले तो इलियोसिकल रीजन। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ द नॉर्मल वोवेल साउंड की बात करेंगे तो गर्गल साउंड नॉर्मल क्वालिटी है किसकी, वोवेल साउंड की। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द लिसन द वोवेल साउंड 5 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट का ड्यूरेशन है, 5 मिनट का ड्यूरेशन है एटलीस्ट, कम से कम अगर बात करेंगे तो 2 मिनट तो सुनना ही है। उसके अलावा कोलोस्टोमी इरिगेशन की बात चल रही थी, क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा ऑफ द कोलोस्टोमी या फिर बोले तो फ्लैश आउट द स्टोमा ऑफ द कोलोस्टोमी को क्या करेंगे, हम फ्लैश आउट करेंगे, जिसमें हमारा पर्पज क्या था, फाउल स्मेलिंग को रोकना। उसके अलावा पर्पज हमारा क्या है, फाउल स्मेलिंग में अगर बोल दे कि माल अड्रेस स्मेल आ रही है कब, जस्ट आफ्टर, तो वो क्या है, नॉर्मल है। आफ्टर 72 आवर आ रही है तो इन्फेक्शन हम बोल देंगे, आफ्टर 72 आवर आ रही है तो इन्फेक्शन बोल देंगे। लेकिन इसने बोल दिया क्या, जस्ट आफ्टर। यहीं पे अगर दे देता कि आफ्टर 72 आवर शिफ्टिंग इन पोस्ट, पूरे क्वेश्चन सेम रहता, पूरा क्वेश्चन सेम रहता, सिर्फ बोल देता आफ्टर 72 आवर, तो राइट आंसर क्या चला जाता कि ड्यूरिंग सर्जरी वाला बी ऑप्शन चला जाता। ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से, ऐसा इरिगेशन करने से हम इसको बचाएंगे, किसको बचाएंगे, रिड्यूस करेंगे रिस्क, इन्फेक्शन की रिस्क को। उसके अलावा बात करें कि मॉइस्चर भी नहीं होने देंगे, इसकी वजह से भी क्या करना है, इरिगेशन करना है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर में मैंने बताया कि अवॉइड द कोलोस्टोमी इरिगेशन फ्रेश वुंड, फ्रेश वुंड पे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। 7 डेज में लगभग क्या हो जाता है, फ्रेश वुंड वो भर जाता है। कोलोस्टोमी इरिगेशन 7 डेज,
ठीक है, 7 दिन में लगभग भर जाएगा, स्लाइटली हील हो जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे कि खाने का पहले आप साफ करते हैं कि खाने के बाद साफ करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो कब करेंगे, खाने के 3 घंटे बाद। उसके अलावा बात करेंगे कि पोजीशन कौन सी देंगे, तो पहली पोजीशन वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठा के हैं पेशेंट को, उस टाइप की पोजीशन है। अगर दूसरा ऑप्शन जाएगा तो सुपाइन पोजीशन का जाएगा। नेक्स्ट अभी बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि जैसे पेशेंट को केयर में क्या क्या चीजें हमको नीड होनी है वो सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।